आज हम संस्कृत में धातु रूप के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी में जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। इसके दो पद होते हैं, पहला परस्मय पद, दूसरा आत्मनेपद पद। इसमें 5 लकार होते हैं। लकार को ही काल कहा जाता है। इस प्रकार से पहला आता है वर्तमान काल मतलब लट लकार, भूतकाल लंग लकार, अज्ञार्थ काल लोट लकार, संभावना विधिलिंग लकार, भविष्यकाल लीट लकार। तो इस प्रकार से इसमें 5 लकार होते हैं, तो 5 इसे कालों में भी बांटा गया है। तो सर्वप्रथम आज हम परस्मय पद के नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है परस्मय पद का पहला आ जाता है अपना लट लकार वर्तमान काल। इसमें 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर आइए देखते हैं इसके नियम। तो इसका नियम इस प्रकार से है, अति, अतः, अन्ति, असि, अथ, अथ, आमि, आवा, आमः। इसमें देखिए द्विवचन में तीनों शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है। ये 2 बिंदी जो लगा रहता है यह विसर्ग कहलाता है और बहुवचन के आखिरी शब्द में भी लगा हुआ है। आखिरी शब्द मतलब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष के बहुवचन के सबसे आखिरी में लगा हुआ है और बाकी तीनों पुरुष में द्विवचन में तीनों शब्दों में ही लगा हुआ है। इस 2 बिंदु को विसर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो 2 बिंदी किसी शब्दों के बीच में लगा रहता है यह विसर्ग कहलाता है। और जब किसी शब्दों के नीचे में इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है यह हलंत कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो अति, अतः, अन्ति, असि, अथ, अथ, आमि, आवा, आमा। लट लकार वर्तमान काल। जब भी हमको धातु मिलेगा, कोई भी सा धातु जब अपन को बनाने को मिलता है, चाहे कोई भी सा शब्द रहे, तो सर्वप्रथम हमें ये सूत्र याद करना पड़ेगा। जब यह नियम अच्छे से याद हो जाएगा तो हम कोई भी सा शब्द लेकर हम धातु रूप की रचना कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी सा धातु लेते हैं, भौ का या फिर पट का, वध का। यह शब्द जो हमें बनाने को मिलता है यह कहलाता है धातु। इस प्रकार से इसमें देखना 2 शब्द आप देख रहे हो, सामने अ लिखा है और बगल में ती लिखाया है। प्रायः बताया जाता है ती तह अन्ति, सी थह थह, मी वह मा। इस प्रकार से बताया जाता है जो अपन को 6वीं के क्लास में बताया गया है या आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें तो रूप का ज्ञान हो गया है ना। जो पीछे का जो शब्द लगा हुआ है ये से हमें रूप का ज्ञान हो गया, लेकिन हमें धातु को जोड़ना कहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसमें जो सामने का शब्द रहता है इसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और पीछे के शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। और इस प्रकार धातु में इसी को, सामने के शब्द को धातु कहा जाता है और पीछे के शब्द को अपना रूप कहा जाता है। तो इस प्रकार से
धातु प्लस रूप बनता है। तो आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो कोई भी हम शब्द लेते हैं, मान लो हम भौ का शब्द ले लिए, है ना, भौ ले लिए, तो इसे बनाएंगे कैसे। सामने का शब्द, है ना, सामने का जो शब्द है यह धातु में परिवर्तन हो जाएगा। तो कैसे परिवर्तन होता है आइए देखते हैं। तो इसमें ये सामने के शब्द में ये ले लिए हम भौ, पीछे का रूप लगा दिए भवती। फिर ये सामने का शब्द परिवर्तन हो गया, भौ शब्द लिए, पीछे का रूप लगा दिए भवता। फिर इस प्रकार इसमें भी करते जाना है, ये हो गया भवंती। फिर प्रथम पुरुष में देखिए, फिर परिवर्तन हो गया धातु यहाँ पर भवसी। फिर यहाँ पे धातु परिवर्तन हो गया भवत। फिर यहाँ धातु परिवर्तन हो गया भवत। अब आइए देखते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में आप देखना यहाँ पे दिया है आमी, आवा, आमा। अब इसमें देखना आ की मात्रा का प्रयोग करना है ना। तो यहाँ पे सामने का शब्द धातु हटेगा, लेकिन आ की मात्रा का प्रयोग अपन को करना है। तो ये आ गया भवामी, ये हो गया मात्रा, आ की मात्रा का प्रयोग। फिर यहाँ पे देखना भवावह। फिर यहाँ पे देखना भवामः। इस प्रकार से हम धातु रचना कर सकते हैं, है ना। लट लकार वर्तमान काल, इसमें हम भौ धातु लिए या फिर पट धातु ले सकते हैं, वद ले सकते हैं, गम मतलब गच्छ, कोई भी सा धातु लेके हम इस प्रकार से धातु रचना कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्वप्रथम पहला नियम था लट लकार वर्तमान काल, है ना, लट लकार वर्तमान काल का। ठीक है, तो इसका कैसे बन गया अब ये भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवावा, भवामा। मान लो इसमें हम पट धातु लेते हैं, यहाँ पे फिर वही क्रिया होगा, ये परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे पट का। तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। मान लो हम यहाँ पर लब धातु लेते हैं, लभती, लभतः, लभन्ति, लभसी, लभत, लभथ, लभामि, लभावा, लभामा। इस प्रकार से हम परस्मय पद का पहला नियम लट लकार वर्तमान काल को इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए ये सभी सूत्र, ये सभी नियम आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा कल बताया जाएगा।